नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको औरंगाबाद की दिखाते हैं। औरंगाबाद में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सजी रंगीन महफिल में एक सिरफिरा तमंचा चमकाने लगा तो सब मौज लेने लगे, लेकिन ये बेपरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। न कोरोना का खौफ, न कानून की फिक्र, न जिंदगी की चिंता और न ही मित्रों की परवाह। रंगीन महफिल सजा रहे हैं और नचनिया को नचा रहे हैं, जहां खुद भी थिरक रहे हैं और संगनियों को भी नचा रहे हैं। यह वायरल वीडियो है दाऊदनगर के अंछा गांव का, जहां रात के अंधेरे में जब रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध में डीजे का शोर गूंजने लगा तो एक नहीं बल्कि दो डांसर डांस करने लगे और उस डांसर के साथ मनचले भी मस्ती करने लगे। धमाकेदार महफिल में नाच गाने का दौर चल रहा है और उसी महफिल में एक सिरफिरा हथियार लहरा रहा है। ये देखिए, स्टेज पर नाच रही दोनों बालाओं पर यह मनचला नोट लुटाने लगा तो स्टेज से दूर यह तमाशा देख रहा उचक्का रिवॉल्वर चमकाने लगा। ये देखिए, मंच पर बलखा रही नचनिया पर कैश की बारिश हो रही है तो मंच के बाहर पिस्टल की चमक से सबकी आंखें चौंधी आ रही हैं। समारोह में ऐसा रंग जमा है कि सबके सब अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं। म्यूजिक, लाइट और डांस से सजे स्टेज के बाहर तमंचा चमक रहा है और इस सिरफिरे की थोड़ी सी चूक यहां चीख पुकार मचा सकती है। कई बार ऐसी लापरवाही बेकसूरों की जान भी ले चुकी है, फिर भी ये पिस्टलबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। पटना में जब दूल्हे राजा ने बारात निकाली तो पिंजरे में कैद मुनिया भी नाचने लगी और उस शोर शराबी ने एसके नगर के बाशिंदों की नींद उड़ा दी। बंद पिंजरे में कैद मुनिया नाच रही है तो पिंजरे के बाहर पूरी दुनिया थिरक रही है। पिंजरे के अंदर मजबूरी और मुफलिसी ठुमके लगा रही है तो पिंजरे के बाहर नोट और रसूख का नाच हो रहा है। जी हां, ये नजारा एक बार फिर दिखा पटना के पौष मोहल्लों में से एक एसके नगर की गलियों में, जहां देर रात जब बारात निकली तो अश्लील भोजपुरी गानों की धुन पर जब पिंजरे में कैद डांसर नाचने लगी तो संग संग चल रही बारातियों की टोली भी थिरकने लगी। सजे धजे दूल्हे राजा अपनी नई नवेली दुल्हनिया को लेने जब बारात लेकर निकले तो एसके नगर की गलियों में अश्लीलता का नाच होने लगा। छोटे से पिंजरे में कैद नर्तकी बिजली की तरह नाचने लगी तो बाहर खड़े दूल्हे राजा के सगे संबंधियों के कदम भी खुद ब खुद थिरकने लगे। बारातियों की टोली ने पिंजरे को घेर लिया और पिंजरे में कैद मुनिया से ताल मिलाने लगे। फिर तो ऐसा रंग जमा कि पूरा एसके नगर ही उस नजारे को देखने के लिए सड़क पर उतर आया। पिंजरे में कैद डांसर अश्लील गानों की बौछार के बीच बिना थके और बिना रुके नाचती रही, अपनी अदाओं से हर किसी को नचाती रही तो नचनिया की अदा पर फिदा बाराती भी थिरकते रहे और एसके नगर की नींद उड़ाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नालंदा में गुंडों ने महादलित महिला मुखिया के घर पर हमला कर दिया। मुखिया के साथ साथ परिवार के तमाम सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया और इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। लठैतों की टोली ने घर पर धावा बोल दिया है। निहत्थी महिलाओं पर डंडे बरसा रहे हैं, मुक्के जड़ रहे हैं और गालियों की बौछार कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है दीपनगर के तुंगी गांव का।
जहां गुंडों के गैंग ने महादलित मुखिया मंती देवी के घर पर हमला कर दिया और गर्भवती महिला से लेकर बच्चों और बुजुर्गों को भी मारपीट कर अधमरा कर दिया। गांव वाले रोकते रह गए, लेकिन इन अपराधियों के सिर पर खून सवार था। तुंगी पंचायत की बागडोर संभाल रही महादलित महिला मुखिया मंती देवी की कार्यशैली गांव के दबंगों को रास नहीं आ रही है। गलत काम करने के लिए उन्हें पहले भी डराया और धमकाया गया। जब वो नहीं झुकी तो दबंगों ने लठैतों को घर भेज दिया और मुखिया के साथ साथ परिवार के सदस्यों को पिटवा दिया। अपराधियों ने मुखिया की गर्भवती गोतनी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। इस वारदात से तुंगी पंचायत के गांव-गांव में हड़कंप मच गया है। महादलित महिला मुखिया के घर पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए दीपनगर पुलिस हमलावरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। लखीसराय की रेलवे पटरियों पर दिन रात दौड़ती भागती मौत से लुका छिपी करते ग्रामीण मंजिल का सफर करते हैं, लेकिन कई बार उनका सफर जानलेवा भी साबित होता है। पटरियों पर तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ी चली जा रही है। तभी थोड़ी दूर आगे उसे ट्रैक से गुजर रहे ट्रैक्टर का पहिया अटक गया। फिर तो ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर की सांसें ही अटक गईं। एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगाया और थोड़ी देर बाद जैसे ही ट्रैक्टर का पिछला पहिया घूमने लगा तो ड्राइवर की जान में जान आई। अब वो ट्रैक्टर सड़क पर बढ़ गई थी। तभी धड़धड़ाती हुई मौत उन पटरियों से गुजर गई और महज चंद सेकंड के फासले से अनमोल जिंदगी बाल बाल बच गई। पूरा डर है कि यहाँ पे 2 गाड़ी अभी इधर फिलहाल एक्सीडेंट भी किया था। विक्रमशिला था कि कौन सा स्कॉर्पियो ट्रेन से टकरा गया। हाँ, ट्रेन से टकरा गया। स्कॉर्पियो नया था भी। दैताबांध से गुजरी किऊल भागलपुर रूट की इन पटरियों के दोनों तरफ दर्जनों गांव हैं। एक तरफ इस ट्रैक से दिन रात रेलगाड़ियां गुजरती रहती हैं, तो दूसरी तरफ इन गांवों के ग्रामीण भी इस रास्ते से अपनी मंजिल की ओर आते जाते रहते हैं। जब दूर से पटरियों पर ट्रेन आती दिखती है तो लोग ठिठक जाते हैं, लेकिन जब धुंध में अता पता नहीं चलता तो जान पर खेलकर मौत के ट्रैक पर कदम रख देते हैं। यही लापरवाही जानलेवा साबित होती है। पिछले दिनों तेज रफ्तार विक्रमशिला एक्सप्रेस ने ट्रैक पर फंसी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, तो मुसाफिरों ने ऐन मौके पर गाड़ी से कूदकर जान बचाई। यहाँ पर रेलवे फाटक नहीं है। कुहा रहने से हम लोग बड़ी परेशानी से पार होते हैं और यहाँ पर ही बनना चाहिए रेलवे फाटक। और बराबर यहाँ घटना भी होता है यहाँ पर बराबर। एक बेलोडो में टकरा गया था। एक बार कुछ दिन पहले ट्रैक्टर में टकरा गया था। थ्रेसर लेके जा रहा था, यहीं फंस जाता है। गाड़ी आ पाती है। जब तक सोचता है कि गाड़ी निकाल लेंगे, फाटके नहीं है, पता नहीं चलता है गाड़ी किधर से आ रही नहीं आ रही है। नजदीक आ जाता है, गाड़ी छोड़ के भाग जाता है आदमी। मौत की पटरियों से रोजाना मंजिल की ओर आते जाते ये ग्रामीण हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। जब ट्रेन गुजर जाती है तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और जब मौत सामने दिखती है तो कांपने लगते हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। गोड्डा के ग्रामीण खुद को जंजीरों में जकड़कर पटरी पर लेट गए तो कहलगांव से ललमटिया जा रही माल गाड़ी रुक गई। नौकरी की जिद पर अड़े ग्रामीणों के आंदोलन ने हड़कंप मचा दिया है। एनटीपीसी कहलगांव से मालगाड़ी की खाली बोगियां लेकर ट्रेन का इंजन रेलवे ट्रैक पर सरपट दौड़ रहा था। मंजिल थी ईसीएल की ललमटिया खदान, जहां से खाली बोगियों में कोयला लाद कर फिर से मालगाड़ी वापस कहलगांव लौट सके। लेकिन बीच रास्ते में उग्र ग्रामीण खड़े हो गए। रेलवे ट्रैक पर लाल झंडा लगा दिया गया और खुद को जंजीरों में जकड़कर उस ट्रैक पर सो गए, जिस पर कुछ ही पल बाद मौत आने वाली थी। लेकिन लोको पायलट ने लाल झंडा देखकर पहले ही खतरे को भांप लिया और ब्रेक लगा दी। लेकिन नौकरी की जिद लेकर पटरी पर लेटे ग्रामीण टस से मस नहीं हुए।
हम लोग मर जाएंगे, ऐसे मर रहे हैं, ऐसे भूखे मर रहे हैं, हम लोग बुरी तरह मर रहे हैं। हम लोग स्थिति इतनी खराब है कि क्या कहा जाए, मर मर के जी रहे हैं हम लोग। जब मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। रेलवे पटरी पर लेटे इन ग्रामीणों ने एनटीपीसी कहलगांव से ईसीएल ललमटिया के बीच पटरी बिछाने के लिए अपनी जमीन दी थी। बदले में नौकरी देने का भरोसा मिला था, लेकिन जब वैकेंसी निकली तो इन्हें दरकिनार कर दिया गया और किसी और को बहाल कर दिया गया। इससे भड़के ये ग्रामीण अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर पटरियों पर ही सो गए तो कहलगांव से ललमटिया जा रही मालगाड़ी पर ब्रेक लग गया। गुस्साए ग्रामीणों ने एनटीपीसी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। हम लोग वहाँ पे काम भी कर रहे थे, आईटीआई कराया गया हम लोगों को एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी द्वारा आईटीआई कराया गया। जब हम लोगों को नोट होगा आईटीआई कराया गया, 9 को वैकेंसी भी आया और इसके बाद वैकेंसी में हम लोगों को मतलब शामिल नहीं किया गया और गलत आदमी को नौकरी दे दिया गया। रेलवे ट्रैक पर लेटी इन ग्रामीणों के सामने खाली बोगियों के साथ ये मालगाड़ी घंटों खड़ी रही तो एनटीपीसी से लेकर ईसीएल तक हड़कंप मच गया। जल्द ही इस विवाद का समाधान नहीं निकला तो एनटीपीसी से रोशन इलाकों में फिर अंधेरा छा सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गोड्डा में हरे भरे पेड़ काटने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया। जांच के लिए बीडीओ और रेंजर पहुंचे तो ग्रामीणों और अफसरों के बीच तू-तू मैं होने लगी। बड़ी मुश्किल से गुस्सा ठंडा हुआ। पहाड़पुर हाई स्कूल कैंपस में खड़े हरे भरे पेड़ रातों रात गायब हो गए तो गोड्डा के कोने कोने में हड़कंप मच गया। वन माफिया की करतूत का पता लगाने गोड्डा के बीडीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और रेंजर दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो उग्र ग्रामीणों ने उन अफसरों को घेर लिया और हरियाली के दुश्मनों की हरकतों पर गुस्सा उतारने लगे। देखते ही देखते तनातनी का माहौल बन गया और अफसरों और ग्रामीणों के बीच तू-तू मैं होने लगी। बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से गुस्सा शांत कराया गया। एक मैदान है, विद्यालय का चीज था, हम लोग आके बैठते थे, बच्चे लोग छाव में रहते थे और अचानक असामाजिक तत्व के लोगों ने आके जो है गाछ को काट दिया गया और ये विद्यालय के नाम पे जमीन है। दरअसल कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर ही हाई स्कूल कैंपस में सूख रहे 2 पेड़ों को काटने के आदेश वन विभाग ने दिए थे, लेकिन शातिर वन माफियाओं ने 2 के बदले कई हरे भरे पेड़ काट दिए। फिर तो ग्रामीणों का पारा ही चढ़ गया। जब गुस्सा बढ़ा तो ग्रामीणों को समझाने और बुझाने के लिए आला अधिकारी खुद पहुंच गए, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से के आगे उनकी भी एक नहीं चली। आखिरकार वन विभाग ने गलती मानी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। अगर सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई भी आदमी नुकसान पहुंचाता है तो वो तो बर्दाश्त के लायक नहीं है। उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी, युक्तियुक्त और नीति संगत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई किया जाएगा। तो शांति का भी विवाद हो सकता है और इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। जांच का विषय है, जांच किया जा रहा है और जो भी इसके लिए कल्प्रिट होंगे, दोषी होंगे, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों या कोई और व्यक्ति हो, इसके हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हरे भरे पेड़ हमारी शान है, इसी हरियाली की बदौलत हमारी दुनिया आबाद है, लेकिन चंद नोटों के लालच में वन माफिया उस हरियाली को उजाड़ने पर आमादा है, जिस पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। रोहतास की ऐतिहासिक धूप घड़ी आज खुद इतिहास में दफन हो गई जब शातिर चोरों ने सुनहरी घड़ी की प्लेट को उखाड़ लिया। ना कोई चाबी और ना ही बैटरी का झंझट, फिर भी ये धूप घड़ी पिछले 150 साल से बिना थके और बिना रुके डेहरी वासियों को बिल्कुल सटीक समय बताती थी। लेकिन शातिर चोरों की ऐसी बुरी नजर लगी कि ये ऐतिहासिक घड़ी आज खुद इतिहास बन गई। जी हाँ,
इन तस्वीरों को देखिए। इस सपाट घड़ी पर खड़ी पीतल की इस प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उसकी परछाई इन आड़ी तिरछी रेखाओं पर पड़ती थी और इसी परछाई से समय का पता चलता था। अंग्रेजों के जमाने में साल 1871 में जब ये धूप घड़ी समय बताने लगी फिर कभी नहीं रुकी, लेकिन उचक्कों ने उस ऐतिहासिक धरोहर को भी नहीं बख्शा। सुगंध, रंग और असली झांस नंबर 3 निवासी सिंटू कुमार के तौर पर हुई है। परिजनों के मुताबिक युवक तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। परिजन घायल युवक को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तय समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण घायल युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा है। बच्चा के ठोकर लग गए रहे, ठोकर लग गए, ओते से लाभ लिए एते उठा के एते 1.5 घंटा के समय के बर्बाद कर दिल के। हमर गाड़ी मिलती है तबे न जेती है। बिहार में खाद न मिलने से परेशान किसान अब पड़ोसी राज्य झारखंड का रुख करने लगे हैं और वहां से रबी फसलों के लिए खाद ला रहे हैं। किसान इसके लिए ट्रेनों की मदद ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही। खाद के लिए देवघर पहुंचे किसान खाद खरीदकर वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी रेल पुलिस किसानों को स्टेशन से भगाने लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के डर से किसानों ने मजबूरी में खाद को दुकानदारों को लौटा दिया। रेलवे पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में गुस्सा है। किसानों के मुताबिक एक तरफ उन्हें खाद के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे पुलिस का तानाशाही रवैया उन्हें दूसरी जगहों से खाद नहीं लाने दे रहा। किसान रेलवे पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किसान बोल के 1-2 बोरा करके लेने आया, हम दे दिए, कंपनी मतलब जो रेट होता है वो रेट से दे दिए, और रेलवे वाला जाने नहीं दिया। वो रिटर्न कर रहा था, हम भाई दे देने का है, उसका पैसा का है, हम ये करेंगे। बिहार पुलिस अब अवैध शराब को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भोजपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान में ड्रोन का प्रयोग हो रहा है। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए सोन नदी दियारा में छिपाकर बनाए जा रहे हजारों लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया और भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया है। मामला भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के बेहटा स्थित सोन नदी दियारा का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से अवैध शराब के ठिकानों का पता लगाकर 2500 लीटर अवैध देसी शराब को नष्ट कर दिया और मौके से अन्य सामानों को भी जब्त कर लिया है। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान से शराब तस्करों में भय का माहौल है। ड्रोन का प्रयोग उत्पाद विभाग और पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान में सहायता प्रदान कर रहा है। प्रशासन को इस तकनीक के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में अवैध शराब के ठिकानों का पता चल रहा है, जिससे उन्हें तुरंत ध्वस्त कर दिया जा रहा है। बेतिया में आग के कारण अफरा तफरी मच गई। शहर के लाल बाजार स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों का दम घुटने लगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आग को भयानक होता देख लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं, लेकिन धुएं के कारण 2 दमकल के कर्मी बेहोश हो गए। आग के कारण गोदाम में रखी गाड़ी और बाइक जलकर खाक हो गए। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग के कारण करोड़ों रुपए के क्षति की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस गोदाम में आग लगी उसमें कीटनाशक रखा हुआ था, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड के साथ साथ गोदाम के मालिक को भी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। युवक को युवती से मिलना भारी पड़ गया, जिसकी कीमत युवक को युवती से शादी करके चुकानी पड़ी। खबर के मुताबिक वैशाली जिला स्थित लालगंज थाना क्षेत्र के प्रताप टांड निवासी युवक पिछले 1 साल से भगवानपुर थाना चौक निवासी लड़की से चोरी छिपे मिल रहा था और उसे शादी का झांसा दे रहा था। अचानक लड़की युवक के घर आ गई और शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन युवक ने उससे शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दोनों की शादी करा दी। शादी में लड़के के परिजन शामिल नहीं हुए।
लड़की के परिजनों के मुताबिक युवक 1 साल से लड़की से संपर्क में था और उससे शादी करने की बात भी कह रहा था, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को कर दी। लंदन से बीजिंग की साइकिल यात्रा पर निकला कैंसर पीड़ित युवक पूरी दुनिया को जगा रहा है और अपने सपनों के लिए जीना सिखा रहा है। फिलहाल उसकी साइकिल नालंदा की सड़कों पर दौड़ रही है। लंदन से निकली ये टैंडम साइकिल नालंदा की चमचमाती सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही है। कभी ट्रैफिक से सामना होता है, कभी संकरी गली से गुजरना पड़ता है, कभी सर्द हवा के थपेड़े हाड़ कपाने लगते हैं, तो कभी रात के अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर भी साइकिल का पहिया कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं, क्योंकि मंजिल दूर है और जाना जरूर है। लंदन से साइकिल यात्रा पर निकले ये शख्स हैं लुक ग्रेनफुल शॉ। 24 साल की उम्र से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को जगा भी रहे हैं। Is hope with cancer. You still can be active, you can still live your dreams, and so if you have cancer, if you know someone who's got cancer, you know they can still do amazing things, you can still do amazing things. Go out and live well. 2 साल पहले लंदन से शुरू हुई ये साइकिल यात्रा 30 देश और 30,000 किलोमीटर लंबा सफर तय करके इसी साल जब चीन पहुंचेगी तो लुक ग्रेनफुल शॉ का दुनिया देखने का वो सपना पूरा हो जाएगा जो उन्होंने कैंसर से जकड़ने से पहले देखा था। लेकिन जब कैंसर उनके सपने पर ग्रहण लगाने लगा तो वो बीमारी से डट कर लड़े और अपना ख्वाब पूरा करने के लिए साइकिल लेकर निकल पड़े। वो 24 साल के थे, उनको पता चला उनका कैंसर है, तो उसके बाद वो सोचे कि अपना लाइफ को ऐसी बैठ कर ख़राब नहीं करेंगे और उसके बाद साइकिल लेकर निकल गए ये उद्देश्य देने के लिए कि आदमी कैंसर होने के बाद भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता बल्कि कुछ कर सकता है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है कि नाम सुनते ही हर कोई कांपने लगता है, लेकिन हिम्मती लुक ग्रेनफुल शॉ खड़े हुए बीमारी से लड़े और अपने सपने को साकार करने के लिए बढ़ते गए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुगंध, रंग और असली झांक मामले की